लेकिन मुकेश सहनी को एनडीए में लाने को लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी बहुत खुश नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के नंबर्स बढ़ाए नहीं जाएंगे। 6 से 7 सीटें उतना ही में उनको पैक किया जा रहा है दोनों को। हाँ, क्या भाजपा सही में नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री आने वाले 5 सालों तक मान रही है? 2020 में नीतीश कुमार कमजोर हुए तो भाजपा मजबूत हुई। जी, चुनौती दे रहे हैं एक तरफ कुशवाहा और दूसरी तरफ मांझी। एनडीए में धीरे धीरे एक मनमुटाव सा हो रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां पर खबरों की चीरफाड़ होती है। और हर रोज की तरह हमारे साथ में हमारे डॉक्टर साहब यानी कि नमन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। और आज विशेष पंचनामा में हम नीतीश कुमार की भाग्य को लेकर विश्लेषण करेंगे और विशेष जानकारी भी देंगे, क्योंकि 26 तारीख को दिल्ली में एनडीए की गुप्त बैठक हो रही है और इस बैठक में नीतीश कुमार का भाग्य का जो अंतिम फैसला है वो होनी है। सामने बिहार में चुनाव है, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है, जिस पर आज मोहर लगाएंगे हमारे डॉक्टर साहब नमन मिश्रा जी। हम सीधा चलते हैं सर, 26 तारीख को गुप्त बैठक दिल्ली में होनी है। इस बैठक की सुगबुगाहट के पीछे की वजह क्या रही? ठीक है, वजह तो सीधी बात है कि अब अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है जी, तो इसी तरह के बयान आते रहेंगे। वक्फ बोर्ड पर चिराग पासवान का स्टैंड देखिए, मांझी जी का एकाएक 40 सीट का डिमांड, सीएम की कुर्सी का डिमांड जी, उपेंद्र कुशवाहा का भी देखिए मन फटा सा चल रहा है। बहुत लोग इस बात को समझेंगे नहीं, लेकिन मैं तो इन नेताओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इनके क्रियाकलापों को, इनके मनोस्थिति को काफी दिन से मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने यही देखा है कि एनडीए में धीरे धीरे एक मनमुटाव सा हो रहा है। मतलब सबको पता है कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी जदयू है बिहार में, बिल्कुल। उसके बाद भाजपा आती है जी, चिराग पासवान तीसरे नंबर पर है। इसके बाद की श्रृंखला जो है वो कौन किस पायदान पर, उससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो इसके बाद के 2 दल हैं एनडीए में, पांडव के जो बाकी 2 दल हैं जी, चिराग पासवान की स्थिति को तीसरे नंबर पर ये मानते नहीं है अपने हिसाब से। ये मानते हैं कि हम ही तीसरे नंबर पर, या हम सभी इक्विवेलेंट है। यही सारा पेच शुरू होता है। सबको पता है कि चिराग पासवान 5 सांसद जिताए हुए हैं जी। 5 लोकसभा सीटों के हिसाब से उनकी सीटों की संख्या विधानसभा में 30 हो जाती है जी। तो 30 सीटों के दावेदार हैं वो, बिल्कुल। भाजपा कम से कम देगी तो 25 देगी जी। अगर 5 काट भी लेती है, बिल्कुल, चिराग तो चाहेंगे कि 40 मिल जाए। वो 35 की डिमांड करते करते पिछली बार बाहर चले गए थे एनडीए से, और उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था जी। तो अंतर है मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के मांडवली में, मतलब उनके नेगोशिएटिंग पावर में जी, अपने लिए सीट मांगने की क्षमता में, सीटों की जो कहा सकता है जो खपत तीनों पार्टियों में है जी, उस आधार पर जो जायज या वाजिब बनता है, उस आधार पर अगर आप देखते हैं तो चिराग पासवान इन दोनों दलों से बेहतर स्थिति में नजर आते हैं जी, कागज पर जी। लेकिन उसी कागज के हिसाब किताब को चुनौती दे रहे हैं एक तरफ कुशवाहा और दूसरी तरफ मांझी। तो ये जितना लंबा जाएगा उतना ही इन तीनों दलों के बीच खटास भी उत्पन्न होगी, बिल्कुल। और एनडीए में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रह जाएगी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जदयू बड़ी भाई की भूमिका में बिहार में है, क्योंकि उसके नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। लेकिन कागज पर बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी। उसके विधायक ज्यादा है जी। 2020 में नीतीश कुमार कमजोर हुए तो भाजपा मजबूत हुई जी, और भाजपा तब से उसी स्थिति में है। नीतीश बाहर चले गए एनडीए से, फिर वापस आ गए, लेकिन इस दौरान भाजपा की स्थिति कमजोर नहीं हुई। भाजपा जहां थी वही रही, जितने विधायक थे उतने ही रहे, बस इतने ही विधायकों पर वो विपक्ष में भी रही और उतने विधायकों पर ही वो सत्ता में भी रही। आज नीतीश कुमार की कुर्सी का एक बहुत मजबूत पायदान भाजपा के इस बंबू पर टिका हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार से भाजपा कभी भी अपने आप को कम नहीं मानेगी, और खास तौर पे तब जब नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति
एक पॉपुलर ओपिनियन बिहार में ही चल रहा है विश्लेषकों में कि अब और अच्छी नहीं हो सकती, इससे नीचे ही जाएगी। बिल्कुल। इसी हड़बड़ी में कहीं ना कहीं उनके पुत्र को जबरदस्ती मतलब हड़बड़ी में भी कनपट्टी पर सिंदूर वो करने की तैयारी चल रही है। कितना राजनीति जानते हैं, कितनी क्षमता है उनके नेतृत्व की, कितना जदयू संभाल पाएंगे, कितना बिहार संभाल पाएंगे। लेकिन चूंकि नेता उन्हें अपना नेता मानेंगे कि नहीं? हाँ कुछ नहीं, हाँ तो है, मानेंगे, माननी मजबूरी है ना। अच्छा, नीतीश को माना तो उनको ही मानना है, वो तो मानना ही है। बिल्कुल। जी हजूरी ही एकमात्र टैलेंट है जदयू नेताओं का इस वक्त। नीतीश की हाँ में हाँ मिलाना ही उनकी एकमात्र क्वालिटी मानी जाती है जी। तो वैसी स्थिति में इतना तो तय है कि जो नीतीश कहेंगे सो ये सब मानेंगे। लेकिन अगर नीतीश मनवाने की स्थिति में रहे तब ना, एक तरफ उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ पार्टी की कमजोरी को लेकर चर्चाएं हैं, फिर भाजपा के महाराष्ट्र वाले खेल को देखिए, अलग अलग राज्यों में भाजपा ने क्या किया वो देखिए। क्या भाजपा सही में नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री आने वाले 5 सालों तक मान रही है? देखिए बयान में मान रही है लेकिन दिल से नहीं मान रही है। ये बात सच है कि मतलब अमित शाह ने उस कॉन्क्लेव में जो बात कही थी कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री तय होगा, इस बात को प्रेम कुमार, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी ने रिपीट किया जी। और सब फिर पलट भी गए। और सबसे मजेदार कि विजय सिन्हा ने तो भाजपा के कार्यक्रम में ये बात कही कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ ये कहना कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ ये सारी चीजें, तो भाजपा और जदयू के बीच दरअसल समस्या यही उत्पन्न हो रही है, बड़े भाई बनने की खींचतान शुरू हो गई है। निशांत के आने के बाद से भाजपा भी असहज हो गई है। भाजपा को ये लगता था कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार हमें अपनी कुर्सी देंगे ही, मजबूरी वश देंगे, नहीं तो हम छीन लेंगे, उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ लेंगे, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं रहेगी, हम ले लेंगे। और ऐसे कई बार चर्चा भी हुई कि नीतीश कुमार के विधायक मंत्री बीजेपी के संपर्क में कई बार चर्चा जी। तो ऐसी स्थिति, इसी उम्मीद में भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माने जा रही थी। लेकिन अब निशांत को मान पाना, निशांत का नेतृत्व स्वीकार करना, निशांत के नेतृत्व में जदयू को अपना बड़ा भाई मानना, ये असंभव लगता है भाजपा के लिए। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, इस दौरान भी यही खबरें आ रही हैं कि उनकी बैठकें एनडीए के सभी बीजेपी के टॉप ब्रास नेताओं से होने वाली है और उसमें 2-3 नेता जो नाराज हैं नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर और वर्तमान बिहार की स्थिति को लेकर, नीतीश की मनोस्थिति, स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भाजपा का एक बहुत बड़ा हिस्सा डर गया है। सी वोटर का जो सर्वे आया है वो सच हो जाएगा बिहार में और भाजपा नीतीश की वजह से सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में, ये चर्चा चल रही है। तो ऐसे में सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, आज हमारे सहयोगी की बात करें तो सहयोगी ने जब हमारा इंटरव्यू लिया दिलीप जायसवाल से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बैठक ही नहीं है, जबकि समय 26 तारीख तय कर लिया गया, 7 बजे का समय भी बताया जा रहा है। 26 तारीख संजय जायसवाल का आवास दिल्ली जी, 7 बजे बैठक होगी। विकास जी आप भी देख लीजिएगा, सुनिए ना, आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम होंगे, जेपी नड्डा होंगे, संजय जायसवाल होंगे, दिलीप जायसवाल भी होंगे। वो कह जरूर रहे हैं, आपने सही कहा, दिखा भी दीजिए। दिलीप जायसवाल जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली में। नहीं, एनडीए की दिल्ली में कोई बैठक नहीं है। आज यहाँ पर हम लोग अभी बैठक करने वाले हैं। माननीय अमित शाह जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके जनसभा की तैयारी को लेकर के बैठक है। मांझी जी ने फिर से राग अलाप दिया है, 40 सीट की डिमांड फिर से उन्होंने मंच से कर दिया। नहीं, अपने अपने पार्टी को बढ़ाने का सबको ये होता है, करना ही चाहिए। दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई बैठक नहीं है, बैठक पटना में है। लेकिन मैं दावे से आपको कह रहा हूँ कि ये बैठक होगी, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। और जब दर्शकों को मैं जानकारी दे रहा हूँ तो दर्शक ये बात जानते हैं कि जानकारियां कंफर्म होती है, होना ही है, आज हो जाए कल हो जाए। हालांकि 26 तारीख को बहुत दिन अब है नहीं। तो ऐसे में इस बैठक का औचित्य क्या हो सकता है? देखिए बैठक होगी ये तो कंफर्म मान लीजिए, औचित्य क्या है ये जान लेते हैं। औचित्य सीटों का बंटवारा और उस पर मुहर लगा लेना। जदयू को कितनी सीटें देनी है, देखिए मुझे जहां जो आखिरी जानकारी मिली है उस आधार पर भाजपा जदयू से इस बार 1 सीट ज्यादा पर लड़ना चाहती है, सांकेतिक बड़ा भाई बनना चाहती है चुनाव से पहले। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के नंबर्स बढ़ाए नहीं जाएंगे। 6 से 7 सीटें उतना ही में उनको पैक किया जा रहा है दोनों को। हाँ, चिराग पासवान की सीटें भी
20 से 25 के बीच में ही रोकी जा रही हैं, ये खबर आई है। और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि मुकेश सहनी को एनडीए में लाकर तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावनाएं समाप्त करने की तैयारी में भाजपा लग गई है। अब कितना सफल हो पाती है इसमें वो नहीं पता, लेकिन मुकेश सहनी को एनडीए में लाने को लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी बहुत खुश नहीं होंगे। चिराग तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि सीट तो बंटवारा हो जाएगा और एक और समस्या है और एक और घटक दलाएगा, वो घटक दल जिसकी मुंह बड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को तो 7-7 सीटों तो 6-7 सीटों के बीच में निपटा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को 25 सीटों तक मिलते नजर आ रहा है। ज्यादा बढ़ा ले वो अपनी उनकी मर्जी, लेकिन मुकेश सहनी आएंगे तो वो भी तो 15-20 सीटें मांगेंगे, मैक्सिमम 20 सीट तो। पिछली बार 11 सीट पे कम से कम 11 हो अगर मिलता है तो किसका कटेगा? चिराग पासवान का, क्योंकि बीजेपी तो अपनी सीट देगी नहीं। बिल्कुल बीजेपी नहीं देगी, जदयू नहीं देगी, नीतीश कुमार भी नहीं देगी, और अगर चाहेगी नहीं वैसी स्थिति उत्पन्न करना तो कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, जिस वक्त तेजस्वी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई हैं उस वक्त अगर मुकेश सहनी को तेजस्वी से अलग कर लिया जाए तो ये तेजस्वी के लिए एक तरह से गेम ओवर हो जाएगा चुनाव से पहले। तो ये पूरी बैठक दरअसल इसी कारण से की जा रही है। चलिए, तो पंचनामा देख रहे थे आप, जहां पर खबरों की चीरफार हो रही थी। 26 तारीख है वो, जब एनडीए की गुप्त बैठक जो है वो दिल्ली में होगी और शाम के 7 बजे से ये बैठक की शुरुआत होगी। और इस बैठक में नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला होगा कि नीतीश कुमार का अब अगला कदम क्या कुछ होगा। इस फैसले के बाद ये भी अहम हो जाती है, लेकिन बैठक कंफर्म है। बैठक पर पंचनामा वाले डॉक्टर नमन मिश्रा ने मुहर लगा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक का नतीजा क्या कुछ और आएंगे, तो इसका भी हम आपको जानकारी पूरी विस्तार से देंगे। बने रहिएगा आप पंचनामा के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।